तो गाइज कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरबिया की ज़रूरी अपडेट्स और इसी के साथ जो है पीसीसी से रिलेटेड बहुत सारे भाई का हमारा क्वेश्चन आ गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज अब हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि हर एक जानकारी जो है आपको मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट जानेंगे, सऊदी अरब में खुले स्कूल, 50 लाख से ज़्यादा छात्र लौटे। सऊदी अरब में रविवार 28 अगस्त से सभी स्कूलों में नया शैक्षणिक वर्ष शुरू हो गया। देश भर में 33,500 स्कूलों में 50 लाख से ज्यादा छात्र लौट चुके हैं। इसी के साथ अगली अपडेट है, सऊदी सुरक्षा बलों ने जद्दा में 2 विदेशी को गिरफ्तार किया है जो एक चोरी के वाहन में 5 अवैध प्रवासियों को ले जा रहे थे। सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए के मुताबिक सुरक्षा बलों का कहना है कि संदेह के आधार पर विदेशियों को लेकर जा रहे एक वाहन को रोका, जिसमें से 2 व्यक्ति देश में कानूनी रूप से रह रहे थे जबकि 5 अन्य अवैध अप्रवासी सीमा शांति अधिनियम का उल्लंघन कर रहे थे। इसी के साथ अगली अपडेट है गाइस, देश में 4% महिलाएं धूम्रपान करती हैं। सऊदी अरब में तंबाकू के मुद्दों के विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद कारी ने कहा कि सऊदी अरब में 19.8% पुरुष और 4% महिलाएं धूम्रपान करती हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़े 2019 के दौरान किए गए सर्वे सामने आए हैं। अल अखबारिया चैनल से बात करते हुए डॉक्टर मोहम्मद कारी ने कहा कि देश में धूम्रपान करने वाली महिलाओं की दर अन्य देशों की तुलना में औसत है। कई देश जहां धूम्रपान करने वाली महिलाओं की प्रतिशत बहुत अधिक है। डॉक्टर मोहम्मद कारी ने सलाह दी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे निजात पाना ही बेहतर होगा। मंत्रालय के तहत कई केंद्र काम कर रहे हैं जो उन लोगों को मदद करते हैं जो धूम्रपान, सऊदी अरबिया में जो भी लोग रहते हैं, विजिट वीज़ा पे रहते हैं या काम करते हैं, और विजिट वीज़ा पर या कोई भी वीज़ा पे अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, अगर चाहते हैं कि हाँ उम्रा करने के लिए, तो आप बिल्कुल उम्रा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फैमिली को बुला लें और यहाँ से उम्रा करा दें, कोई भी वीज़ा हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये हज और उम्रा मंत्रालय के द्वारा गाइज बताया गया है, तो ये बहुत अच्छी मैसेज है। अगर जो भी वीज़ा पे लोग यहाँ पे आते हैं, अगर वो चाहते हैं उम्रा करने के लिए तो बस उम्रा कर सकते हैं। उनको बस सिर्फ और सिर्फ एतमरना ऐप से जो है अपॉइंटमेंट बुक करना होगा और उम्रा वो जा करके कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी मैसेज है, हज और उम्रा मंत्रालय के द्वारा गाइज ये बताया गया है। इसी के साथ अगली अपडेट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा बताया गया है कि कोई भी दुकानदार जो है आपको एक से एक कोई सामान बेचते हैं तो दूसरा बोलता है 20% डिस्काउंट है, चाहे प्रेस डालता है कि ये ले लीजिए, तो अब प्रेस नहीं डाल सकता है ऑफर के लिए। जैसे होता है 2+2 फ्री हो जाता है, 2+1 फ्री हो जाता है, तो आप जो है कस्टमर को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप पे जुर्माना लग सकता है। जैसे मान लीजिए शैम्पू के साथ बेल्सम फ्री रहता है, अगर एक साथ रहता है तो गाइज इसको आप बेच सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन कस्टमर को जो है आपको प्रेशराइज नहीं करना है। ये भी एक नया कानून बन गया है यहाँ पे, अगर कोई इस तरह करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ अब जानते हैं इंडिया का पीसीसी के बारे में। बहुत से क्वेश्चन आ गए हैं पीसीसी से रिलेटेड, भाई से बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि पीसीसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा है, 3 महीना से 4 महीना के करीब में वेटिंग आ रहा है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, अभी इतना इसका डिमांड हो चुका है कि जो भी पासपोर्ट ऑफिस है वहां पे पूरा अपॉइंटमेंट बुक हो गया है, फुल चल रहा है। ये बात सच है, लोगों ने मैसेज के द्वारा मुझे बताया है कि 2 महीना 3 महीना वेटिंग आ रहा है। तो गाइज अभी जो है यही सिस्टम है गवर्नमेंट के तरफ से। अभी कोई जैसे पासपोर्ट बनता है तो उसमें तत्काल सेवा होता है, तो उस तरह के सर्विस पीसीसी के लिए गाइज चालू नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। अगर इस तरह अगर शुरू हो जाता है तो कुछ काम में सहूलियत तो हो सकती है, लेकिन अभी इस तरह का कोई नियम, कोई नया रूल्स लागू नहीं हुआ है पीसीसी को लेकर के। तो इसके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं लोग। अब गाइस सऊदी में आना वर्क वीजा पे आसान नहीं रह गया है, इसको तो हम यही कहेंगे कि अब आसान नहीं रह गया है। जिन लोगों का 1 महीना अगर वीज़ा में टाइम है, अगर वो 3 महीना वेट करेंगे पीसीसी के लिए तो तब तक वीज़ा जो है एक्सपायर कर जाएगा। मुझे मालूम है वो आ भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह के मुश्किल घड़ी से अभी इंडिया से जो लोग वर्क वीज़ा पे आने वाले हैं वो लोग गुजर रहे हैं। तो गाइज़ अगर आपका वीज़ा आने वाला है या अगर आप नए हैं, जैसे नए काम कराने वाले हैं, तो आप अपॉइंटमेंट 1 महीना 2 महीना का जो मिल रहा है उसको बुक कर लीजिए। जब तक आपका पीसीसी हो जाएगा 2 महीना 3 महीना में, फिर उसके बाद जो है
आराम से आकर यहाँ पे दे दीजिएगा। 6 महीना का टाइम तकरीबन रहता है पीसीसी के सर्टिफिकेट में, और आराम से कोशिश कीजिएगा कि 6 महीना में काम हो जाए। तो ये तो नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों का वीज़ा आ चुका है, जिन लोगों का काम लटका हुआ है, पड़ा हुआ है, तो उन लोगों के लिए तो गाइज परेशानी की बात है, दुख की बात है कि अभी उन लोगों का कोई हल नहीं निकला है। तो अपॉइंटमेंट मिल रहा है तो उसको बुक कर लीजिए और वेट कीजिए, उसको कराने के बाद ही फिर काम कराइए। अभी अपॉइंटमेंट मैं भी बुक किया था एक, लेकिन जो अपॉइंटमेंट बुक होता है ना, तो वो मेन ऑफिस में गाइस जा रहा है। जैसे ब्रांचेज होता है हर जगह, जैसे यूपी का भी 4 ब्रांचेज है, मेन एक पासपोर्ट ऑफिस होता है और 4 ब्रांचेज होता है। वहाँ पे जैसे आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो नियर ब्रांच में जाकर दे देते हैं, लेकिन ये पीसीसी का जो गाइस जब बुकिंग किया जा रहा है तो उसमें ब्रांचेज नहीं आ रहा है, वो डायरेक्ट ऑफिस जा रहा है, जिसके वजह से ज़्यादा लोड हो जा रहा है और अपॉइंटमेंट बुकिंग का जो टाइम है वो आगे बढ़ जा रहा है। अगर ब्रांचेज पे ये चीज़ होने लगे, जैसे मेरा बिहार है तो पटना है, तो उसके छोटे छोटे ब्रांचेज होता है, जैसे बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर हम लोगों का पड़ता है। जैसे पासपोर्ट बनाना है तो यहीं पे जाकर डॉक्यूमेंट जमा कर देते थे, वेरिफिकेशन हो जाता था। अगर इस तरह से पीसीसी को अगर कर दे तो फिर आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएगा और आपका काम जल्दी हो सकता है। लेकिन अभी इस तरह नहीं हुआ है। जितना भी अपॉइंटमेंट बुकिंग हो रहा है वो सब के सब हेड ब्रांच में जा रहा है, जिसकी वजह से गाइज टाइम पीसीसी का बढ़ जा रहा है। 2 महीना 3 महीना अपॉइंटमेंट बुकिंग का डेट दिखा रहा है। अगर इस तरह से हो जाए तो फिर सही हो जाता। और एक और बात बता दूं, जिस तरह तत्काल सेवा है उस तरह भी अगर कर दे कि कुछ ज़्यादा फीस ले ले, 500 के जगह पे 1000 ले करके, और तत्काल में बन जाए, 5 दिन से 10 दिन में बन जाए, तब भी मतलब कि बहुत लोगों को सहूलियत मिल सकती है। लेकिन अभी इस पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल्स नहीं आया है। अगर आएगा तो फिर मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से गाइज मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। तो गाइज पीसीसी को लेकर यही अपडेट चल रहा है। अभी जो चल रहा है, बहुत सब लोग परेशान हैं, मुझे मालूम है। और एक भाई ने सवाल किया था कि मैं दिल्ली में हूं और मेरा होम एड्रेस बिहार में है, तो पीसीसी जैसे अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो बुक तो हो जाएगा, लेकिन क्या मुझे बिहार जाना पड़ेगा? तो गाइज जो आपके पासपोर्ट पे एड्रेस है ना, जैसे आपका एड्रेस बिहार में है तो वहाँ पे ही आपको जाना पड़ेगा और वहीं से सब काम गाइज आपको कराना पड़ेगा। जब इंक्वायरी आएगी तो आपको होम एड्रेस पे ही रहना पड़ेगा। और एक भाई ने सवाल किया था कितना दिन का वैलिडिटी होता है, तो अप्रोक्स गाइज पीसीसी का 6 मंथ का वैलिडिटी होता है। 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होता है। अगर उस बीच में अगर आप कोई गलती कर देते हैं, कोई आप पे केस हो जाता है, कोई क्राइम कर देते हैं, तो फिर आपका जो पीसीसी है वो इनवैलिड हो जाता है। गाइज यही था आज का अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर कोई नया अपडेट्स आएगा तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया हूँ, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।